नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। रेट 21 के तहत लेवल 1 की टीचर्स भर्ती को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही मुख्य कट ऑफ लिस्ट को शिक्षा विभाग ने फर्जी करार दिया है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि अब तक मुख्य कट ऑफ जारी नहीं हुई है। शेयर की जा रही लिस्ट फेक है। उधर निदेशालय की ओर से शनिवार तक अधिकृत मुख्य कट ऑफ जारी होने की उम्मीद की जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के निदेशक कानाराम के फर्जी हस्ताक्षर से एक लिस्ट सोशल मीडिया पर सामने आई है। इस पर 11 अप्रैल की तारीख दी गई है। सभी वर्गों की अंतिम मुख्य कट ऑफ बताई गई है। सड़क हादसे में बेहद गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर पहुंचाने वाले को 5,000 रुपए इनाम की राशि रखी गई है। सोमवार को राज्य यातायात प्रबंधन समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि हादसे में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को प्रोत्साहन राशि मिलने की योजना को होर्डिंग के जरिए लोगों को पहुंचाया जाएगा। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने राज्य यातायात प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक सचिवालय में ली। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के पास एम्बुलेंस शीघ्र पहुंचनी चाहिए, जिससे घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटना से संबंधित स्थानों की पहचान कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को सीएम अशोक गहलोत ने चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ईस्टर्न कैनाल को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू की है। हैशटैग के साथ ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया पर गहलोत ने यह अभियान छेड़ा है। कांग्रेस नेता और मंत्री भी इससे जुड़कर मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को अब दिल्ली में भी उठाने की तैयारी में है। गहलोत की शुरुआत इसी दिशा में मानी जा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के शनिवार को जयपुर में पीएम मोदी की तरफ से कोई वादा नहीं करने का चैलेंज देने के बाद से इस मामले में सियासत गर्मा गई है। गहलोत ने ट्वीट कर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आड़े हाथों लेने के अलावा राज्य सरकार के बजट से भी ईस्टर्न कैनाल का काम शुरू कराने की बात कही है। राजस्थान में बायोफ्यूल अथॉरिटी के सीईओ सुरेंद्र सिंह राठौड़ एसीबी की 2.5 घंटे की पूछताछ में रोने लगा। उसे अब जेल जाना है। इसी कारण वो बार बार अफसरों से जेल नहीं भेजने की मिन्नत करता रहा। रविवार दोपहर 12 से 12:30 बजे तक हुई पूछताछ में सुरेंद्र सिंह ने एसीबी के कई सवालों के जवाब दिए। जवाब में जो जानकारी मिली उससे एसीबी भी अनजान थी। इसी आधार पर उसके खिलाफ एक और मामला दर्ज करने की तैयारी चल रही है। उसे रविवार को ही जेल भेज दिया गया था। इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन रह चुके सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने 2009 से 2022 तक 1,000 करोड़ कमाए। साथ ही राजनीतिक और ब्यूरोक्रेसी में अपनी पहुंच बना ली। इसका परिणाम रहा कि सुरेंद्र का नाम 3 बार राज्य सरकार ने आईएएस के लिए यूपीएससी बोर्ड को भेज दिया। राठौड़ ने पूछताछ में एसीबी को बताया कि आईएएस बनने की फाइल बार बार यूपीएससी से रिजेक्ट होती रही। करौली जिले में बंद पड़ी इंटरनेट सेवा को सोमवार को बहाल कर दिया गया है। जिले में हालात सामान्य होने के बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बहाल किया है। शहर में 10 घंटे बाद इंटरनेट सेवा शुरू की गई। नेट सेवा शुरू होने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। बीते 10 दिनों से यहां के लोगों के पास किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिल पा रही थी। शांति समिति ने पुलिस प्रशासन से इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग की थी, जिसके बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवा शुरू कर दी। राजस्थान में करीब 4 साल का समय बीत चुका है, लेकिन तृतीय श्रेणी अध्यापकों को आज भी तबादलों का इंतजार है। विधानसभा चुनाव से पहले जून 2018 में बीजेपी सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादलों की सौगात दी थी, लेकिन 2018 में सत्ता बदलने के साथ ही कांग्रेस सरकार की ओर से फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड शिक्षकों को तबादलों की सौगात दी। लेकिन साल 2021 में करीब 3 सालों से ज्यादा समय के इंतजार के बाद अगस्त 2021 में कांग्रेस सरकार की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षकों को भी सौगात देते हुए अगस्त 2021 में तबादलों के लिए आवेदन मांगे थे, जिसके बाद प्रदेश के करीब 85,000 से ज्यादा तृतीय श्रेणी शिक्षकों ने तबादलों के लिए आवेदन किए। लेकिन आवेदन को भी करीब 9 महीनों का समय बीत जाने के बाद आज भी तबादला सूची जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। एसीबी की जालौर टीम ने सिरोही में स्वास्थ्य विभाग में तैनात फूड इंस्पेक्टर विनोद शर्मा को 17,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की ओर से ये रिश्वत डेयरी से 6 माह तक सैंपल नहीं लेने के एवज में मांगी गई थी। इस प्रकरण में एसीबी ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विनोद शर्मा को भी गिरफ्तार किया है। बीकानेर में बिजली उपकरणों के आवश्यक रखरखाव के लिए आज 12 अप्रैल को बिजली आपूर्ति सुबह 7 से 11 बजे तक बाधित रहेगी। बीकेईएसएल के सहायक अभियंता के अनुसार इस दौरान आजाद नगर, स्वर्ण जयंती, गोविंद विहार क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इसी तरह रायसर गांव में सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित होगी।
फैक्ट्रियों के प्रदूषित पानी डिस्चार्ज करने से जोजरी, लूनी व बांडी नदियों का पानी लाल काला हो रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट से पानी ट्रीट हुए बगैर नदियों में छोड़ा जा रहा है। मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रिको, जोधपुर और बाड़मेर पर 2-2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने यह फैसला ग्राम पंचायत अराबा की ओर से दायर याचिका पर सुनाया है। याचिकाकर्ता ने साल 2014 में याचिका लगाई थी। इस पर अब फैसला सुनाया गया। एनजीटी ने आदेश में कहा कि पॉल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर बड़ा जुर्माना लगाया जाए। इसके बाद भी नहीं माने तो ऐसी फैक्ट्रियों को बंद किया जाए। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर सौम्या गुर्जर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह देव के साथ कथित बदसलूकी के मामले की सुनवाई करते हुए एसीजेएम कोर्ट 8 के मजिस्ट्रेट अमित कुमार शर्मा ने सौम्या गुर्जर को आरोप मुक्त घोषित माना है। सौम्या गुर्जर की ओर से पेश अधिवक्ता नाहा सिंह माहेश्वरी ने बताया कि अदालत सौम्या गुर्जर के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं कर पाई है। साथ ही माहेश्वरी ने इसे कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगर सरकार हाईकोर्ट में जाएगी तो वो भी अपना पक्ष पुरजोर तरीके से रखेंगे। महान समाज सुधारक, सामाजिक क्रांति एवं शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती सोमवार को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस दौरान कांग्रेस, भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ ही अन्य लोगों और अनुयायियों ने उन्हें स्मरण कर पुष्प अर्पित किए। महामंदिर रेलवे स्टेशन के पास स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जयपुर में तपती गर्मी में राहत दिलाने वाली नींबू की शिकंजी पर अब महंगाई की मार है। शहर की सड़कों से नींबू की शिकंजी के ठेले अचानक कम हो गए हैं। वजह सूरज नहीं बल्कि नींबू की कीमतों का चढ़ता हुआ पारा है। इसी के चलते 10 और 12 रुपए प्रति गिलास मिलने वाले नींबू की शिकंजी इसी कीमत में पिलाना अब इन फुटकर कारोबारियों के लिए संभव नहीं रहा है। दिन भर 800 से 1000 रुपए कमाने वालों की कमाई नींबू महंगे होने से 50 से 60% घटी है। वहीं फुटकर कारोबारियों को उम्मीद है कि अब महंगा मिल रहा नींबू जल्द ही सस्ता होगा और मार्जिन पर पड़ रहा असर भी पूरा होगा। जोधपुर में श्री महावीर जन नवयुवक मंडल एवं भगवान महावीर स्वामी जन कल्याणक महोत्सव समिति के तत्वाधान में भगवान महावीर स्वामी का 2621वां जन्म कल्याणक महोत्सव विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया जा रहा है। कार्यक्रमों की कड़ी में सोमवार को मानव सेवा दिवस मनाया गया। साथ ही रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वाधान में शास्त्री नगर ई सेक्टर स्थित सिद्धार्थ पैलेस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कई युवाओं ने रक्तदान किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने उपवन संरक्षक को थप्पड़ मारने और अभद्रता करने के साथ ही राजकार्य में बाधा डालने के मामले में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस CK सोनगरा की एकल पीठ ने यह आदेश राजावत की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए दिए। जोधपुर शहर के झमर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर से बदमाशों ने लूट कर ली। उसकी स्कूटी पर टक्कर मारकर गिराया और उससे 1 किलो 200 ग्राम सोना और 17 किलो चांदी लूट कर भाग निकले। कार बिना नंबरी थी। बदमाशों की कार वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। लूटा गया पूरा सामान विवाह के सीजन में लोगों के ऑर्डर पर तैयार किया गया था, लेकिन उनके घर डिलीवरी करने से पहले ही बदमाशों ने ज्वेलर को लूट लिया। इस संबंध में पीड़ित बाबूलाल द्वारा रिपोर्ट दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।